दूसरा श्लोक है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानमात्मनः। ये जो दूसरा श्लोक है अनोरणीयान महतो महीयान वाला, ये किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से, कठोपनिषद से लिया गया है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि मंगलम शीर्षक पाठ का द्वितीय श्लोक यानी दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है या कठ उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, अनोरणीयान का मतलब होता है अणु से भी अणु, यानी छोटा से भी छोटा, इतना छोटा कि वो आंखों को दिखाई भी न दे। और महतो महीयान यानी बड़ा से भी बड़ा, तो उसी के बारे में कह रहा है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहिता, यानी जंतु के प्राणी के अंदर गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में। इसका अर्थ होता है जंतो निहिता यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, जंतो निहिता गुहायाम, है ना। प्राणी यानी धरती पर इस जितने भी जीव है, पेड़ पौधे आदमी मनुष्य जानवर, इन सब ये क्या है? छोटा छोटा चींटी भी है ना, उनसे भी छोटा कुछ अगर बैक्टीरिया होता है तो वो भी है ना। तो वही कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित, प्राणी के हृदय रूपी जो हृदय है, दिल है ना, उस रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा, हृदय में जो आत्मा है ना, अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा, इतना छोटा कि आंखों को दिखाई भी न दे, और महान से भी महान है। प्राणी के जो हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा है वो क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा है, और बड़ा से भी बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। और वही आत्मा शरीर के साथ, प्राणी के साथ हमेशा चलता रहता है। देख सकते हैं जब इंसान जन्म नहीं लिया रहता है तो कितना वो रहता है, मान के चलो जन्म के समय जब उसका धरती पर पहली बार आना होता है तो कितना वो रहता होगा, बार के आदमी कितना बड़ा हो जाता है, यानी इसके हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा है। वैसे ही एक आप पीपल के वृक्ष को देखते हैं, इतना छोटा सा रहता है, और इसमें कितना बड़ा आत्मा है, कितना महान आत्मा है कि आप बहुत बड़ा पेड़ देखते होइएगा पीपल का, इतना विशाल हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये तो पीपल का हम छोटा सा उदाहरण दिए। ईश्वर जो है, आत्मा जो है क्या है? एक छोटा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप आत्मा से देख सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। सोच लीजिए ये आत्मा कितना विशाल क्षेत्र में फैला होगा कि हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ रहते हुए, दुनिया ब्रह्मांड, इस धरती से ऊपर, आसमान से भी ऊपर, कहाँ पाताल से भी नीचे तक की, ऊपर तक की पूरी दुनिया सृष्टि के बारे में हम क्या करते हैं? कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं। बस हमारे शरीर में कितना छोटा आत्मा है वो सोच सकते हैं, और कितना विशाल इसका दृष्टि क्षेत्र है, कितना विशाल तक ये हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आत्मा ऐसा नहीं हुआ होता, जुड़ा नहीं होता, तो इतना दूर तक हम कहाँ से सोच पाते, और इतना छोटा से छोटा बात भी हम कैसे समझ पाते, है ना। तो वही कह रहा है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित, यानी जितने भी जीव है, देखिए चिट्टी के शरीर में जो इतना छोटा सा होता है, उसके शरीर में भी वही आत्मा है जो एक बड़े विशाल वृक्ष के, चाहे बड़े विशाल का जीव के शरीर में है ना। तो आत्मा इतना छोटा है कि आप सोच नहीं सकते, और इतना महान से महान है, बड़ा से बड़ा है कि वो भी आप सोच नहीं सकते हैं। तो वही कर रहा है जंतो निहिता, यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में, हृदय में, है ना, जो आत्मा है ना, जो आत्मा स्थित है वो क्या है? अणु से भी अणु है, यानी अनोरणीयान यानी अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और महतो महीयान यानी महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। तम करतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, है ना। और परम ब्रह्म की कृपा से, जो सबसे बड़े ईश्वर है ना, परम ब्रह्म है ना, परमात्मा है, उसकी कृपा से, उसकी महिमा को देख, परमात्मा की महिमा को देख प्राणी जो है शोक रहित होता है। उसकी महिमा को देख करके, जान करके, जब ईश्वर की महिमा को इंसान समझ जाता है, परमात्मा की महिमा को इंसान समझ जाता है, तो क्या हो जाता है? शोक रहित हो जाता है, उसके पास कोई दुख नहीं रहता है ना।